यह उस योद्धा की कथा नहीं है जिसने केवल युद्ध जीते। यह उस तपस्वी की महागाथा है जिसके क्रोध में भी धर्म था, जिसके हाथ का परशु केवल शस्त्र नहीं, न्याय का प्रतीक था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु को परशुराम के रूप में अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आइए चलते हैं उस समय में जब पृथ्वी स्वयं सहायता के लिए पुकार उठी थी। नमो भगवते वासुदेवाय। समय का चक्र अनवरत गति से घूम रहा था। सृष्टि अपने नियमों के अनुसार चल रही थी। ऋषियों के आश्रमों में वेदों की ध्वनि गूंजती थी। नदियां अपने पवित्र प्रवाह से भूमि को जीवन देती थीं और धर्म ही आर्यावर्त की आत्मा था। किंतु समय के साथ एक परिवर्तन आने लगा। कुछ शक्तिशाली राजाओं के हृदय में धर्म का स्थान धीरे धीरे अहंकार लेने लगा। बल जो प्रजा की रक्षा के लिए मिला था वही अत्याचार का कारण बनने लगा। वनों में रहने वाले तपस्वियों के आश्रमों पर सैनिकों का भय मंडराने लगा। यज्ञों में विघ्न पड़ने लगे। निर्दोष लोगों के हृदय में भय जन्म लेने लगा। और जब धर्म का संतुलन डगमगाने लगता है तब सबसे पहले उसे पृथ्वी अनुभव करती है। पृथ्वी माता मौन थी, किंतु उनका मौन ही उनकी सबसे बड़ी पुकार था। उन्होंने असंख्य यज्ञों की अग्नि देखी थी, महर्षियों की तपस्या देखी थी और अब वे धर्म पर बढ़ते संकट को भी देख रही थी। उनकी व्यथा शब्दों में नहीं थी, वह एक ऐसी करुण पुकार थी जो सीधे देवलोक तक पहुंच गई। देवलोक दिव्य प्रकाश से आलोकित इंद्र सभा। देवगण गंभीर मुद्रा में उपस्थित थे। सामान्य दिनों की भांति वहां उत्सव का वातावरण नहीं था। सबके मुख पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। देवराज इंद्र गंभीर स्वर में बोले, देवगण, पृथ्वी से आने वाली प्रार्थनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अनेक स्थानों पर धर्म का पालन कठिन होता जा रहा है। यदि समय रहते उपाय नहीं किया गया तो संतुलन बिगड़ सकता है। देवता वरुण ने कहा, जहां धर्म दुर्बल होता है वहां प्रकृति भी अशांत होने लगती है। देवता अग्नि बोले, ऋषियों के यज्ञों में विघ्न पड़ना शुभ संकेत नहीं है। कुछ क्षणों तक सभा में मौन छाया रहा। फिर देवगुरु बृहस्पति शांत किंतु दृढ़ स्वर में बोले, देवराज, यह केवल देवताओं के सामर्थ्य से हल होने वाला विषय नहीं है। जब धर्म पर व्यापक संकट आता है तब हमें भगवान श्री हरि की शरण लेनी चाहिए। देवराज इंद्र ने सहमति में अपना मस्तक झुका दिया। उन्होंने सभा की ओर देखते हुए कहा, तो फिर विलंब उचित नहीं। आइए हम सभी क्षीर सागर चलें। देवताओं ने एक स्वर में कहा, जैसी आज्ञा। क्षण भर में दिव्य आभा से आलोकित देवगण क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करने लगे। उधर पृथ्वी पर घने वनों के मध्य एक शांत आश्रम में यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी। वहां वैभव नहीं था किंतु संतोष था। राजसी भवन नहीं थे किंतु वेद मंत्रों की गूंज थी। वह था महर्षि जमदग्नि का आश्रम। यही वह स्थान था जहां नियति ने भविष्य की सबसे महान गाथाओं में से एक का पहला पृष्ठ लिखने का निर्णय कर लिया था। किंतु न महर्षि जमदग्नि को इसका ज्ञान था, न माता रेणुका को, और न ही स्वयं देवताओं को यह झात था कि शीघ्र ही इसी आश्रम में जन्म लेने वाला एक बालक युगों तक भगवान परशुराम के नाम से स्मरण किया जाएगा।